इससे जो इस कहानी में जो होगा और लास्ट में सब मूवमेंट बताऊंगा, जो शुरू से जो शुरुआत करूँगा अभी, और ऐसा कुछ बताऊंगा आप सभी को तो लगेगा हाँ ये कहानी मतलब भी समझ में आएगा। चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाते शुरू करता हूँ। तो मैं आप सभी से जैसे बोलता हूँ, पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक करें, नहीं हो सका तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बिना टाइम गवाए हुए शुरू करता हूँ। तो एक राजा होता था पहले के ज़माने में, राजा महाराजा। तो उसका राजा का एक बेटी थी और एक लड़का था। जब उसका राजा के पास बहुत दौलत सहूलत, बहुत पैसा था और बहुत माल वाला था और बहुत दिलदार भी था, बहुत पैसा था। तो एक दिन बेटी ने बोला, पापा मुझे शासन दे। तो बाप जानता था इसका वजह, इसलिए बेटी को देने नहीं चाहे। तो लड़ाई झगड़ा करके अब बाप पर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया। अब बाप ने उसको राजघराने से दूर कर दिया, बेटी को भगा दिया। और जब उसका बेटी था राजा का, तो बेटी भाग के चल गया जंगल दूर। और जंगल में जाकर एक कुटिया मिली, एक बूढ़ी रहती थी जंगल में। और उस कुटिया में जाकर बूढ़ी को बोला, बूढ़ी दादी मुझे रहने दो, अपने जो मेरा पिताश्री था मुझे भगा दिया घर से। तो बेटे ने बोला जा रहा हूँ मैं, कभी वापस नहीं आऊँगा तो बहन के साथ लेकर आऊँगा। बोला जा जा जा, दोनों को निकाल दिया। अब फिर भाई ने खोजा, 2 दिन लगे खोजते हुए, फिर लास्ट को बुढ़िया कुटिया पर पहुँचा, घर के झोपड़े के पास पहुँचा। उसी के अंदर था, बड़ा सारा घर था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था घर। तब फिर जब घर के अंदर गया तो बहन थी। बहन से बोला, क्या बहन चलो घर? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद जब हो गया तो बहन को तबीयत खराब हो गया। उसने बोला भाई को, भाई ऊँट वाली दूध ले आओ। तो भाई जंगल में कहाँ से ऊँट का दूध मिलेगा, जंगल में तो ऊँट को दूध नहीं मिलेगा। अब भाई क्या, सबों को सवारी पर घोड़े पर बैठ के बहुत दूर से लाने गए, मिला फिर भी ठीक नहीं हुआ। अभी भाई बोलो भेड़िया का दूध ले आओ, बकरी की, तो लाने गया, फिर ठीक नहीं हुआ। रात में जब भाई दूध लाने गया फिर से, तो जब एक शिकारी आया, शिकार करते ना जंगल में रात में जाके, तो एक शिकारी आया। तो जब उसकी बहन को जब उसको पहली बार प्यार हो गया, तो शिकारी 2 बार 3 बार छू कर देखा। अब बहन ने तीसरे दिन देख लिया। तब जब लड़की पूछा, बोला क्या देखते हो मुझे? तो शिकारी बोला, आप मुझे बहुत पसंद आ गई हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो लड़की ने बोला, हाँ मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो जो बुढ़िया थी अंधी थी आँख से, अंधी थी आँख से। तो एक दिन बोला जब भाई जाएगा तो फिर दोनों में प्लान बैठाया। क्या प्लान बैठाया? बीमारी के से ठीक हो गई थी, फिर भाई को परेशान किया, भैया वो ठीक नहीं है, दूध ले आओ और उससे ठीक हो जाएगा। एक बार देखा, जब एक सामने काम करता था, बता नहीं सकता गलत काम, तो इतनी बताऊँगा दोस्त। तो अभी डेली बुढ़िया के सामने करती थी। बुढ़िया सोचा, उन्होंने सोचा इसको तो दिखता नहीं, इसको क्या करेगा। और उसको इतना अंदाज़ा चलता था, जो भी कुछ करता है इंसान तो पता चल जाता था उसको। डेली 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 20 दिन में उसका भाई आया, बहन जो है ना बहुत ज़्यादा गलत काम किए और झूठ बोली। तो उस बुढ़िया वो दिन बोला, तो एक रात बहाने से फिर उसी रात से जब भी बना घर में बहन बुला के गंदा करती है, तो विश्वास नहीं है। अब बुढ़िया के बात एक जगह जब छूट गया, उसके बाद जब शिकारी बोला, शिकारी आया, वो लड़की ने बोला भाग गई। बोला हाँ भाई कहाँ गया? आप बोला मैंने दे दिया। भाई पे था पहले से, तो छुपा बैठा, किया करते हुए पकड़ा गया। भाई आ गया जल्दी से, और उसको लास्ट में क्या किया मेरे दोस्तों बताने से थोड़ा डर लगा मेरे को, तो इसलिए दोनों को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, जान मार दिया। और मैं जो शुरू बार में बताया था, इसके बाद बाप होता है, बाप के पक्ष, बाप से कोई भी नहीं जा सकता मेरे दोस्तों।
आजकल का जो ज़माना है ना, 90% 100% 90% ऐसा काम करते हैं, कि ये काम करे। पहले के ज़माने में इस तरह की कहानी बता रहा हूँ मेरे दोस्त। तो दोनों भाई जो था, भाई बहन था, और दोनों एक साथ हुआ। बहन ने बोला नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, इसी कार्य ने मुझे फंसा लिया, नहीं, दोनों को तलवार से काट के जान मार दिया। मेरे दोस्तों कुछ गलत लगा हो तो यूट्यूब वाले मुझे माफ़ करना, कहानी ऐसी थी। इसका मतलब ये होता ना, बेटी जो थी सर पक्ष लेना चाहती, बाप से, बाप का ऊपर से तक लाना चाहती थी। आजकल के ज़माना में ऐसा नहीं है। बाप बेटी होती ना, सुनती नहीं। 90% में से लोग 10% से ऐसी होती, सुनती है। कहानी का मतलब ये मेरा दोस्त। तो उसी बोला, फिर भाई को समझ में आ गया पापा ने क्यों मार के इसको भगाया, इसलिए फिर भाई ने गलती जब गया तो लौट कर आया। पापा ने पूछा क्या हुआ, खाली हाथ आ गया, क्या हुआ अब तेरा जवाब कहना। पापा से माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ा, पैरी को गिरा। जब पापा को बोला, पापा मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गया, बहन क्यों करी थी मेरे को सब समझ में आ गया। आप तख्त मांग रहा था ना, आपने इसलिए मना कर दिया। बाप होता है बेटी, बाप का अक्सर चाहती है। इसलिए मेरे दोस्त आप सभी को क्या लगा कहानी सुन के? अगर बढ़िया लगा हो, आई होप लाइक करें और जितने हो सबके कमेंट करें, और प्लीज़ मुझे